हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अपने इस यूट्यूब चैनल फिक्स स्टडी पर। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों डाइस। क्या पढ़ेंगे? डाइस पढ़ेंगे दोस्तों। डाइस का मतलब क्या होता है? पासा होता है। ये वही पासा है जो महाभारत में आपने नाम सुना होगा कि जो कौरव थे उनमें एक उनके मामा थे। उनके मामा का नाम क्या था? उन्हीं मामा ने ये डाइस फेंका था जिसे क्या बोलते? पासा बोलते हैं, जिससे अपनी पूरी महाभारत हुई थी। ठीक है भाई, तो चलते हैं अपने पासे पर। तो देखते हैं दोस्तों पासे कितने प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक कौन सा पासा था अपने पास? साधारण पासा। और एक पासा कौन सा होगा? मानक पासा। कितने प्रकार के पासे होंगे? 2 प्रकार के। साधारण पासा क्या होता है? इसमें अंक कैसे निकालने हैं? मानक पासा क्या होता है? इसमें अंक कैसे निकालने हैं? एक पासे में अंक कैसे निकलेगा, ज्ञात किया जाएगा। 2 पासों में कैसे निकालेंगे, ये सारे क्वेश्चन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कराऊंगा। तो देखिए दोस्तों, पहला पासा आता है अपने पास में साधारण पासा। मैंने सारी चीजें आपको यहाँ बोर्ड पर डिफाइन कर दी है कि साधारण पासे में पास वाली फलकों का मान ज्ञात किया जा सकता है। क्या लिखा है दोस्तों? कि साधारण पासे में पास वाली फलकों का मान ज्ञात किया जा सकता है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है मेरे दोस्तों। यहाँ पर सेकंड पर चलते हैं अपन। इसमें पास वाली फलकों का योग हमेशा 7 होगा। कितना होगा दोस्तों? हमेशा कितना होगा? प्लस के 7 होगा। अब देखिए दोस्तों, पास वाली फलक का मतलब क्या हो गया अपने पास में कि इसमें अपन को 3 ही फलक दिखाई देगी। हमेशा एग्जामिनर अपने पास में जो भी क्वेश्चन अपने पास में आएगा उसमें 3 ही फलक अपन को दिखाई देगी। अब अपन को पता कैसे लगाना है कि ये साधारण पासा है या मानक पासा है? तो साधारण पासे में क्या बताया दोस्तों? इसमें पास वाली फलकों का योग हमेशा प्लस 7 ही होगा। जैसे अपन देख सकते हैं कि अपन को दिख रहा है यहाँ पर इस फलक पर 3 लिखा हुआ है और इस वाली फलक पर 4 लिखा हुआ है और इस फलक पर 2 लिखा हुआ है। इन दोनों को अपन जोड़ते हैं दोस्तों, तो अपने पास में कितना हो रहा है? योग 7 हो रहा है। तो इससे अपन को पता लग जाएगा कि कौन सा पासा है दोस्तों? साधारण पासा है। फिर थर्ड पॉइंट क्या लिखा है मैंने? इसमें विपरीत फलक के अंक ज्ञात नहीं किए जा सकते दोस्तों। ये अपन को याद रखना है कि जब भी एग्जाम में कौन सा पासा दे, वो आपको साधारण पासा देगा तो उसमें विपरीत फलक के अंक ज्ञात नहीं किए जा सकते। इसका मतलब क्या है? यदि अपने पास में सिंगल पासा आता है, एक ही पासा आता है, कौन सा? साधारण पासा, तो उसमें अपन को ऑप्शन नंबर डी लगाना है दोस्तों। कौन सा ऑप्शन लगाना है? डी, नन ऑफ दिस। इनमें से कुछ भी नहीं अंक आएगा उसमें। ठीक है दोस्तों। फिर अगला चलते हैं अपन। अगला पासा कौन सा है अपने पास में? मानक पासा। दोनों में अंतर किस प्रकार समझेंगे, कैसे इनको पहचाना जाएगा, सारे तरीके अभी आपको मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, दूसरा पासा आता है अपने पास में मानक पासा। कौन सा पासा आता है दूसरा? मानक पासा। फर्स्ट पॉइंट लिखा है मैंने यहाँ पर, मानक पासे में पास वाली फलकों का मान ज्ञात नहीं किया जा सकता। क्या लिखा है दोस्तों? कि मानक पासे में पास वाली फलकों का मान ज्ञात नहीं किया जा सकता। फिर सेकंड पॉइंट लिखा है मैंने, इसमें विपरीत फलकों का योग हमेशा प्लस का 7 होगा। क्या लिखा है यहाँ पर? कि साधारण पासे में तो पास वाली फलकों का योग कितना होगा दोस्तों? 7 होगा। और मानक पासे में विपरीत फलक का अंक कितना हो जाएगा और उसका योग कितना होगा दोस्तों? प्लस के 7 होगा। जैसे इस वाली जो आकृति है अपने पास में, इस पर 4 लिखा हुआ है, तो इसकी जो विपरीत फलक होगी जो अपन को दिखाई नहीं दे रही है, तो उस पर फिक्स से कितना अंक होगा दोस्तों? मेरे पास में 3 लिखा होगा। जैसे यहाँ पर 1 लिखा हुआ है और कौन सा पासा आ जाए अपने पास में? मानक पासा है, तो फिक्स है कि इसकी विपरीत फलक जो होगी उस पर कितना लिखा होगा? 6 लिखा होगा। यहाँ पर 2 लिखा हुआ है और क्वेश्चन पूछा जाए और कौन सा पासा हो दोस्तों अपने पास में? मानक पासा हो, तो 2 के विपरीत फलक पर कितना आएगा? 5 आएगा, क्योंकि दोनों का योग हमेशा कितना होता है दोस्तों? प्लस के 7 होता है। फिर देखो मैंने क्वेश्चन भी अप्लाई किया है यहाँ पर,
कि एक के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। इस पासे में, मानक पासे में एक के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। तो अपन सबको पता है कि विपरीत फलकों का योग हमेशा कितना होता है दोस्तों, 7 होता है। मतलब दोनों फलकों के अंकों को मैं जोड़ूंगा और जोड़ने पर कितना आना चाहिए मेरे पास में, प्लस के 7 आने चाहिए। तो मैंने क्वेश्चन पूछा आपसे कि एक के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। अब एक के विपरीत पूछ रहा है तो 7 कब आएगा, जब मैं उसमें कितने ऐड करूंगा मेरे मित्रों, 6 उसमें जोड़ूंगा तो 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो इसमें कितना आंसर आएगा अपने पास, 6 आंसर आएगा। यदि वीडियो समझ में आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने क्वेश्चंस पर। सबसे पहले अपन एक ही पासे में किस प्रकार अंक ज्ञात किए जाते हैं वो देखते हैं। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें दो पासे में किस प्रकार अंक ज्ञात करेंगे वो देखेंगे। तो पहला पासा मैंने आपको दिया हुआ है जिस पर फलकों पर अंक लिख रहे हैं 4, 3 और 5। और मेरा क्वेश्चन आपसे है, कमेंट्स जरूर कीजिएगा कि निम्न पासे में 5 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक आएगा। क्या पूछा है दोस्तों, किसके विपरीत पूछा है मैंने यहाँ पर कि 5 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक आएगा। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है कि 2 आएगा, ऑप्शन नंबर बी 6 आएगा, ऑप्शन नंबर सी 1 आएगा और ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस, मतलब इन तीनों अंकों में से कुछ भी नहीं आएगा। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चंस का जो ऑप्शन है उसे छेड़ने से पहले सबसे पहले अपन को क्या देखना है कि कौन सा पासा अपन को दे रखा है। तो मैं पासे को यदि देखता हूं तो मैंने साधारण पासे में लिखाया था आपको कि इसमें पास वाली दो फलकों का योग, क्या लिखाया था मेरे मित्रों कि पास वाली दो फलकों का योग कितना होगा, उसमें 7 होगा। यदि इन दोनों को अपन जोड़ते हैं तो 4 और 3 कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। तो अपन को पता लग गया कि कौन सा पासा है, ये साधारण पासा है दोस्तों। कौन सा पासा है, साधारण पासा। और साधारण पासे में मैंने आपको एक पॉइंट लिखाया था कि उसमें विपरीत फलक के अंक ज्ञात नहीं किए जा सकते। इस कारण इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर अपना सही रहेगा। दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं कि 4 के विपरीत फलक पर इनमें से कौन सा अंक आएगा और 2 के विपरीत फलक पर इनमें से कौन सा अंक अपने पास आएगा। कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप कमेंट्स करोगे जब भी क्वेश्चन आपको आने स्टार्ट हो जाएंगे और अपने इस फिक्स स्टडी यूट्यूब चैनल पर सारे क्वेश्चन एक एक करके आपको क्लियर कराने जाएंगे। अब देखिए मित्रों, यहां पर दे रखा है 4, यहां दे रखा है 2 और यहां दे रखा है 1। 4 के विपरीत मैंने आपसे पूछा है, तो यहां पर सबसे पहले क्या देखना है अपन को कि कौन सा पासा अपन को दे रखा है। तो मैं दो अंकों को जोड़ता हूं तो यहां पर 6 आएगा, यहां पर 3 आ रहा है और यहां पर कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो अपन को पता लग गया कि ये कौन सा पासा है, मानक पासा है दोस्तों। कौन सा पासा है, मानक पासा। और मानक पासे में विपरीत फलकों का योग कितना होता है मेरे मित्रों, 7 होता है। तो मैंने पूछा आपसे कि 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक आएगा। अब अपन को पता है 4 में कितना जोड़ूं ताकि 7 बन जाए। क्या बोला मैंने कि 4 में कितना जोड़ूं ताकि 7 बन जाए। तो 4 में कितना जोड़े मेरे मित्रों, 3 जोड़ेंगे। इसलिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। कितना आएगा, 3 आएगा। इसी प्रकार अगले ऑप्शन में चलते हैं अपन। यहां पर लिखा हुआ है 6, 5 और 3 और मैंने क्वेश्चन पूछा है आपसे कि 3 के विपरीत कौन सा अंक आएगा। अब मैंने यहां पर थोड़ा सा सस्पेंस बढ़ाया आप सबका कि 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, फिर 2 आ सकता है, 1 आ सकता है, 4 आ सकता है। चारों ऑप्शन अलग अलग दिए हुए हैं, क्योंकि फिक्स स्टडी चैनल पर हर एक क्वेश्चन आपको आने वाला है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले देखेंगे कि कौन सा पासा है। मैंने 2 अंकों को जोड़ा तो कोई भी 2 अंकों का योग 7 नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये कौन सा पासा है मेरे मित्रों, ये साधारण पासा नहीं है। कौन सा पासा है, मानक पासा है।
तो चलते हैं और मानक पासे में विपरीत फलकों का योग, एक कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए कि विपरीत फलकों का योग 7 होता है। तो यहां पर कोई से भी ऑप्शन में आपको उलझना नहीं है, डायरेक्ट याद रखना है कि यदि 3 पूछ रहा है तो विपरीत फलक पर फिक्स से कितना आएगा, 4 आएगा, और इनमें से कोई सा भी दूसरा ऑप्शन नहीं आएगा। तो यहां पर इसका उत्तर कितना हो जाएगा, अपने पास में 4 हो जाएगा। कमेंट्स जरूर कीजिए किस किस को ये तीनों क्वेश्चन सबसे पहले आए थे, ताकि हमें पता लगे कि हाँ यार कि मेरे बच्चे सीख भी रहे हैं या नहीं सीख रहे। चलिए फ्रेंड्स, अपन ने एक पासे में किस प्रकार अंक ज्ञात किए जाते हैं सभी ने सीख लिया। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे और 2 पासों में किस प्रकार अंक ज्ञात किए जाते हैं, कैसे अपन अपना आंसर निकालेंगे बिना पेन चलाए। तो यहां पर देखिए, पहला जो टाइप मैंने उठाया है यहां पर कि जब 2 पासों में 2 अंक उभयनिष्ठ हो, जब 2 पासे दिए जाएं और उन दोनों पासों में 2 अंक उभयनिष्ठ हो। उभयनिष्ठ का अर्थ होता है कि दोनों अंक वैसे के वैसे ही दिख रहे हो दोनों पासों में। अब यहां पर देखिए, सबसे पहले अपन ट्रिक पर चलते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस पर चलेंगे, क्योंकि फिक्स स्टडी चैनल पर ट्रिक का खजाना है। चलिए दोस्तों, ट्रिक क्या लिखा है मैंने कि जब भी पासों की आपस में तुलना हो, कितने पासों की, 2 पासों की या उससे ज्यादा पासों की भी आपस में तुलना होगी, और 2 अंक उभयनिष्ठ हो, दोनों पासों में कितने अंक उभयनिष्ठ हो मेरे दोस्तों, 2 अंक उभयनिष्ठ हो, तो जो तीसरा अंक होगा, पासे में 3 अंक दिखेंगे, उनमें से 2 उभयनिष्ठ होंगे, और जो तीसरा अंक होगा वह पूछे गए प्रश्न या अंक के विपरीत माना जाता है। तो अपन को डायरेक्ट ना तो पेन चलाना है न ही कुछ, बस क्या देखना है कि 2 अंक अपन को क्या देखने दोस्तों, उभयनिष्ठ देखने हैं, और जो तीसरा अंक होगा यहाँ पर वह जो अंक बचेगा उसके विपरीत माना जाएगा, मतलब वही अपना आंसर होगा। तो यहां पर अपन को पेन चलाने की आवश्यकता नहीं है। अब बहुत से ही सोच रहे होंगे कि सर जब एक ही अंक अपन को उभयनिष्ठ मिलेगा 2 पासों में तो आंसर कैसे निकालेंगे। तो मेरे भाइयों, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। इसके बाद में जो सेकंड टाइप आएगा उसमें 2 पासे होंगे और 1 अंक उभयनिष्ठ मिलेगा, तो उसको कैसे निकालना है वो भी आप सबको मैं सिखाऊंगा। तो यहाँ पर देखिए, 2 अंक दोनों में उभयनिष्ठ मिल रहे हैं, और मैंने क्या पूछा है आपसे कि 6 के विपरीत क्या आएगा। तो बिना सोचे समझे डायरेक्ट 6 के विपरीत क्या आ जाएगा मेरे मित्रों, 1 आएगा। कौन सा अंक आएगा दोस्तों, 1 आएगा, क्योंकि अपन को ट्रिक पता है कि 2 अंक उभयनिष्ठ होंगे तो तीसरा अंक ऑलरेडी उसके विपरीत माना जाएगा। उसी प्रकार अगले पासे में चलते हैं। तो यहां पर देखिए, 2 अंक उभयनिष्ठ मुझे दिख रहे हैं, कौन कौन से, 3 और 2, दोनों पासों में दिख रहे हैं अपन को। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि 4 के विपरीत क्या आएगा। कौन सा क्वेश्चन पूछा कि 4 के विपरीत क्या आएगा, तो बिना सोचे समझे सीधा सा लगा देना है अपन को कि 4 के विपरीत कितना आएगा मेरे दोस्तों, 5 आएगा। इसमें कितना आएगा मेरे मित्रों, 5 आएगा। इस प्रकार 2 पासों में भी अपन बिना पेन चलाए अपना आंसर निकाल सकते हैं। अब देखिए, एक पासे में किस प्रकार अपन अंक ज्ञात करेंगे कि जब एक ही अंक उभयनिष्ठ होगा। चलिए चलते हैं आगे कि जब 2 अंकों में 1 अंक ही उभयनिष्ठ हो। अब कितना अंक उभयनिष्ठ मिलेगा अपन को दोस्तों, 1 ही अंक उभयनिष्ठ मिलेगा। अब जैसे जैसे मैं सिखा रहा हूं वैसे वैसे सीखते चलिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। एक तो दिमाग में अपने हलवा बन जाए कि फर्स्ट में स्टेप में क्या सिखाया था, 2 अंकों में कैसे निकालना है, दोनों अंकों में जब 2 उभयनिष्ठ होंगे कैसे निकालना है। सब चीजें जब अपनी प्रैक्टिस होगी क्वेश्चनों की तो ऑटोमेटिक ही जब अपन क्वेश्चन को देखेंगे तो ये ऑटोमेटिक बोलेगा कि मेरा आंसर क्या आएगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस होना जरूरी है मेरे मित्रों। तो चलते हैं आगे। सबसे पहले, क्योंकि फिक्स स्टडी पर ट्रिक एक ऐसी चीज रहेगी जिससे आपको बिना पेन चलाए ही आंसर मिल जाएगा। तो चलते हैं सबसे पहले ट्रिक के पास, क्योंकि ये ब्रह्मास्त्र है मेरे दोस्तों, जहां पर चलेगा वही आंसर अपन को मिलेगा। तो देखिए ट्रिक क्या है मेरे पास में कि जो अंक दोनों पासों में मिलेगा,
क्या बोला मैंने कि जो अंक दोनों पासों में उभयनिष्ठ मिलेगा, वहीं से, कहां से, जहां अंक अपन को उभयनिष्ठ मतलब दोनों पासों में दिखेगा, वहीं से ही घड़ी की दिशा में, किधर घूमना है दोस्तों, घड़ी की दिशा में। अपन सब जानते हैं कि घड़ी क्लॉकवाइज घूमती है, ठीक है दोस्तों, कैसे घूमती है, क्लॉकवाइज घूमती है। घड़ी की दिशा में अंकों को क्या करना है, अपन को घुमाना है, रोटेट करना है, जिसमें अपने एक ही क्वेश्चन में 3-3 क्वेश्चन बनेंगे और तीनों के आंसर आते चले जाएंगे। चलो चलते हैं कि किस प्रकार अपन को घुमाना है। तो देखिए मित्रों, ये दो पासे मैंने आपके सामने बनाए हैं और क्वेश्चन पूछा है कि 4 के विपरीत कौन सा अंक आएगा। तो अब देखिए मित्रों, एक अंक मैंने क्या बोला था, कौन सा मिलेगा अपन को, उभयनिष्ठ मतलब दोनों पासों में दिखेगा। तो यहां पर चलते हैं, 3 को देखिए मेरे दोस्तों, 3 अपन को दोनों पासों में दिख रहा है। तो 3 दिख रहा है, इसके यहां से किस दिशा में चलना है, घड़ी की दिशा में। तो सबसे पहले फर्स्ट पासे में पहला जो पासा है और 2 सेकंड पासा है, कितने पासे अपने पास में, 2 पासे हैं, पासा नंबर 1 और पासा नंबर 2। तो फर्स्ट पासे में कितना मिला अपन को, 3 मिला, और दूसरे पासे में भी कितना मिला दोस्तों, 3 ही मिला मुझे। दोनों में 3-3 ही दिख रहा है अपन को। फिर घड़ी किधर चलती है, इधर से इधर की साइड चलेगी, क्लॉकवाइज है ना। तो मैं 3 से चलता हूं, कितने पर पहुंचूंगा, सबसे पहले फर्स्ट पासे में कितने पर पहुंचा दोस्तों, 2 पर पहुंचा। तो फर्स्ट पासे में कितने पर पहुंचा मेरे मित्रों, 2 पर पहुंचा। अब किस में चलेंगे, सेकंड पासे में। तो घड़ी इधर की साइड से ही चलेगी, तो यहां से 3 पर कितने पर पहुंचूंगा मैं, 5 पर पहुंचूंगा मित्रों। कितने पर, सेकंड पासे में कहां पर पहुंच गए अपन, 5 पर पहुंच गए। फिर चलते हैं, अब 2 से मैं कहां पर चलूंगा, 4 पर चलूंगा। 2 से कहां पर पहुंचूंगा घड़ी की दिशा में, पहले पासे में 4 पर, और दूसरे पासे में कहां पर पहुंच जाऊंगा मेरे दोस्तों, 1 पर मैं पहुंच जाऊंगा। यहां से 3 क्वेश्चन मेरे क्लियर हो गए कि 4 के विपरीत कितना आएगा, 1 आएगा, 2 के विपरीत कितना आएगा, 5 आएगा। और आप सोच रहे होंगे कि सर एक अंक उसी अंक के विपरीत कैसे आ सकता है। तो जो अगला स्टेप होगा उसमें यही बताऊंगा कि सेम अंक कभी भी विपरीत नहीं आता है। तो इसकी जगह पर यदि मैं पूछूं कि 3 के विपरीत क्या आएगा, तो कितना आना चाहिए, कैसे आएगा, वो नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन देखिए, सबसे पहले मैंने कौन सा क्वेश्चन पूछा था कि 4 के विपरीत कितना आएगा। तो 4 के विपरीत कितना आ रहा है मेरे मित्रों, यहाँ पर 1 आ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन अपना सही रहेगा, नन ऑफ दिस, इन तीनों में से कोई सा भी नहीं आएगा। यहाँ पर कितना आएगा मेरे दोस्तों, 1 आएगा। सेकंड क्वेश्चन चलते हैं अपन, क्या करना है, घड़ी की दिशा में घुमाना है। तो चलते हैं, दोनों में अपन को कौन सा अंक उभयनिष्ठ दिख रहा है, 6 दिख रहा है। कितना दिख रहा है दोस्तों, 6 दिख रहा है। यदि बात समझ में आ रही है तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और इसका क्वेश्चन का जो आंसर है वो सबसे पहले देखिए कौन निकालता है, कमेंट्स करके जरूर बताएं। तो चलते हैं, इसमें अपन को फर्स्ट पासे में कितना दिख रहा है दोस्तों, 6 मिल रहा है। सेम अंक क्या दिख रहा है, फर्स्ट वाले में भी 6 और सेकंड पासे में भी कितना मिल रहा है दोस्तों, मुझे 6 ही मिल रहा है। अब मैं घड़ी की दिशा में चलता हूं, तो पहला अंक कितना आएगा मेरे पास में, 5 आएगा दोस्तों। कितना आएगा, 5 आएगा। और इस वाले में कितना आएगा मेरे पास में, 3 आएगा। सेकंड पासे में कितना आएगा, 3 आएगा। फिर इसमें चलते हैं, इसमें कितना आएगा मेरे पास में, 4 आएगा मित्रों। कितना आएगा, 4 आएगा। और इसमें कितना आ जाएगा दोस्तों, 2 आएगा। कितना आएगा, 2 आएगा। यहां से वापस 3 क्वेश्चन अपने पास क्लियर हो चुके हैं। और मैंने आपसे पूछा था कि 3 के विपरीत क्या आएगा, यही अपना क्वेश्चन था। तो 3 के विपरीत कितना आएगा मेरे मित्रों, 5 आएगा। कितना आएगा, 5 आएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर अपना सही रहेगा। और जो तीसरा क्वेश्चन है ये आपका होमवर्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, होमवर्क हो जाएगा। और ये आपको कमेंट्स करके मुझे बताना है कि यदि ट्रिक आपको समझ में आ गई है तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, कौन सा आंसर अपने पास आएगा, ताकि मुझे भी पता लग सके कि सभी मित्रों को ट्रिक्स पसंद आ रही है। और ये होमवर्क की फुल फॉर्म आज दिन तक किसी ने आपको नहीं बताएगी, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये एच का मतलब तो क्या होता है अपने पास, हस्बैंड होता है दोस्तों। क्या होता है, हस्बैंड होता है। और डब्ल्यू का मतलब क्या होता है, वाइफ होती है। दोनों मिलकर किसको चलाते, घर को चलाते हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, होमवर्क बोला जाता है।
ऐसे ही क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए जितनी भी आपको ट्रिक्स होगी सारी वे सारी की सारी तुम्हें बताऊंगा, जिससे बिना पेन चलाए फिक्स स्टडी पर आप बिना पेन चलाए क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। और कल अपन पढ़ेंगे एक पासे में, 2 पासों में कंप्लीट हो चुका है अपना जो भी वर्क था। अब कल जो नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा उसमें क्या होगा, 3 पासे में अंक किस प्रकार ज्ञात किए जाएंगे, 4 पासे देगा जब किस प्रकार ज्ञात किए जाएंगे। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कितने भी पासेबल से पूरा बोर्ड भर जाए, बिना पेन चलाए। फिक्स स्टडी एक ऐसा चैनल है जिसपे अपन बिना पेन चलाए अपना आंसर निकाल सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं कि जब दोनों पासों में कोई भी अंक अपन को नहीं मिले या उबेनिष्ट नहीं होगा। फर्स्ट मैंने क्या पढ़ाया आपको कि जब 2 अंक उबेनिष्ट होंगे। दूसरा टाइप जो पढ़ाया था अपन ने कि जब 1 अंक उबेनिष्ट होगा। और तीसरा क्या है, जब कोई भी अंक उबेनिष्ट नहीं होगा। तो चलते हैं कि जब अपन को कोई भी अंक उबेनिष्ट नहीं मिलेगा तो आंसर अपन कैसे निकालेंगे। फिर भी अपन को पेन चलाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि फिक्स स्टडी पर ट्रिक्स अपने पास में है। देखिए दोस्तों, ट्रिक क्या है कि जब कोई भी अंक उबेनिष्ट नहीं हो, दोनों पासों में अपन को कोई भी सेम अंक नहीं दिख रहा हो, तो आंसर कैसे निकालेंगे। उबेनिष्ट नहीं हो तो दिए गए प्रश्न को, किसको भी, दिए गए प्रश्न को कितने में से घटाना है अपन को, 7 में से घटाना है। 7 में से घटाने पर उत्तर प्राप्त हो जाता है। कुछ भी नहीं करना है अपन को, जो एग्जामिनर अपन को प्रश्न देगा, क्वेश्चन देगा, उसको कितने में से घटाना है मेरे मित्रों, 7 में से घटाना है। तो यहां पर मैंने आपसे पूछा कि 1 के विपरीत फलक पर कितना अंक आएगा, तो मैं इसे 1 को कितने में से घटाऊंगा दोस्तों, 7 में से घटाऊंगा। तो मेरे पास उत्तर आता है कितना मेरे प्यारे दोस्तों, 6 आता है। कितना आ जाता है, 6 आ जाता है। उसी प्रकार 5 के विपरीत, तो यहां पर देखिए 7 में से कितना घटाना है अपन को, 5 घटाना है, तो उत्तर कितना आएगा, 2 आएगा। वैसे के वैसे 3 के विपरीत, तो 3 के विपरीत कितना आएगा मेरे दोस्तों, 4 आएगा। यहां पर तीनों उत्तर 1 सेकंड में आप सबके सामने आ चुके हैं। और जो दूसरा क्वेश्चन होगा वो भी इसी टाइप का है। देखिए दोनों में कोई भी अंक उबेनिष्ट नहीं है, एक जैसे कोई से भी अंक अपन को नहीं दिख रहे हैं। तो कमेंट्स करके आपको बताना है कि 4 के विपरीत फलक पर कितना आएगा, 6 के विपरीत फलक पर कितना आएगा और 1 के विपरीत फलक पर कितना आएगा। यदि इन तीनों के आंसर आप दे देते हो तो मुझे विश्वास हो जाएगा कि मेरे द्वारा पढ़ाई गई सारी चीजें आप सबको समझ में बराबर आ रही है। चलिए दोस्तों, चलते हैं टाइप नंबर अपने 3rd पर। 3rd टाइप क्या है अपने पास कि 3 पासों में अंक ज्ञात करना। जब एग्जामिनर अपन को कितने पासे देगा, 3 पासे देगा, तो अंक किस प्रकार से ज्ञात करने हैं। फर्स्ट मैंने आपको लिखाया कि जब तीनों पासों में अंक उबेनिष्ट हो, जब तीनों पासों में अपन को 1 अंक मिल जाए, तो किस प्रकार अपन को निकालना है आंसर। तो देखिए ट्रिक क्या लिखा है मैंने कि जो अंक पासों में दिख रहे हैं, क्या लिखा है दोस्तों कि जो अंक अपन को पासों में विजिबल है, जो दिख रहे हैं, उन सबको हटा दे। क्या करना है दोस्तों, उन सभी अंकों को अपन को हटाना है। हटाने का मतलब वो आंसर में नहीं आएंगे, बाकी बचा अंक ही उत्तर होगा। जितनी भी संख्याएं अपन को दिख रही है उन संख्याओं को अपन को क्या करना है दोस्तों, हटाना है, और बाकी बची जो संख्या होगी वही अपना उत्तर होगी। अपन सब जानते हैं कि पासे में कितने अंक होते हैं मेरे मित्रों, तो पासे में 6 अंक होते हैं। ये 1 2 3 4 5 और 6 ही अंक होंगे। तो जो अंक दिख रहे हैं उन्हें हटा दो और बाकी जो बचा अंक होगा वही अपना उत्तर होगा। तो पहला क्वेश्चन मैंने आप सबसे किया है कि 3 के विपरीत कौन सा अंक आएगा, संख्या 3 के विपरीत कौन सा अंक इनमें से आएगा। तो चलते हैं, 3 में देखो दोस्तों 1 मुझे दिख रहा है तो इसे भी अपन हटा देंगे। 5 मुझे दिख रहा है, इसे भी अपन हटा देंगे। फिर यहाँ 4 भी मुझे दिख रहा है, इसे भी हटा दो। फिर 2 भी दिख रहा है, इसे भी हटा दो। और 3 तो अपन को दिख ही रहा है सभी में, उसे भी हटा दो।
जितनी संख्याएं दिख रही है उन सबको हटाना है और जो संख्या इन तीनों पासों में नहीं है वही अपना उत्तर होगा। तो यहाँ पर अपन को दिख रहा है कि 6 अपन को इन पासों में कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा है, तो अपना उत्तर कितना हो जाएगा मेरे मित्रों, 6 हो जाएगा। यदि बात समझ में आ रही है तो लाइक कर दे एक बार, ताकि मैं समझ जाऊंगा कि पूरे क्वेश्चन आपको सही तरीके से समझ में आ रहे हैं। चलो अगले पासे में चलते हैं। यहां पर भी 3 पासे दे रखे हैं और तीनों में यहां पर देखिए दोस्तों 4 अपन को उभयनिष्ठ मिल रहा है। तो इसमें भी वही ट्रिक लगानी है, जो संख्या दिख रही है उन सबको हटा दो और बाकी बची संख्या ही अपना उत्तर होगी। तो देखिए दोस्तों 1 2 3 4 5 और 6। चलते हैं, पहले में 4 दिख रहा है, इसे भी हटा दो, 2 दिख रहा है, इसे भी हटा दो और 6 दिख रहा है, इसे भी हटा दो। फिर 1 भी हटाना है अपन को। फिर उसके बाद में देखिए 4 अपन ने हटा ही दिया, फिर 5 भी अपन को हटाना है, 6 हटा ही दिया। कौन सी संख्या बच रही है मेरे पास में, 3 बच रहा है दोस्तों। कितना बच रहा है, 3 बच रहा है। तो ये फिक्स हो गया कि अपना आंसर कितना आएगा, इसमें 3 ही आएगा। कितने ही एग्जामिनर पासे दे दे, लेकिन फिक्स स्टडी पर बिना पेन चलाए अपन आंसर उसका निकाल लेंगे। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं क्वेश्चंस पर। इन्हीं से क्वेश्चन ये सारे टाइप मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, तो देखते हैं किसको कितना समझ में आया है। 3 पासे यहाँ पर दे रखे हैं और अपन को 2 के विपरीत अंक ज्ञात करना है। कितने के विपरीत अंक ज्ञात करना है, 2 के विपरीत ज्ञात करना है। अब 3 पासे मेरे पास दे रखे हैं और मुझे 2 के विपरीत अंक ज्ञात करना है दोस्तों। तो सबसे पहले आंसर निकालने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि जो अंक दे रखा है उन्हें पासे में देखना है। कितना अंक दे रखा है अपन को, 2 के विपरीत देखना है। तो सबसे पहले ये देखो कि किस किस पासे में 2 आ रहा है। यदि 5 के विपरीत पूछता तो अपन को कितना देखना है, 5 देखना है। 6 के विपरीत पूछता है तो पासों में अपन को कितना देखना है दोस्तों, 6 देखना है। तो मैंने देखा कि यार 2 के विपरीत वो पूछ रहा है, तो 2 तो एक तो इस पासे में आ रहा है और 2 एक इस पासे में आ रहा है। ये भाई साहब तो बिना दहेज में अपन को दिए जा रहे हैं। तो ये जो पासा है ये कंफ्यूज करने के लिए अपन को दिया गया है। क्या कर रखा है दोस्तों, कंफ्यूज करने के लिए ये पासा अपन को दिया गया है। तो इस पासे को अपन को निकाल देना है, इससे अपन को कोई मतलब नहीं है। तो चलते हैं इन दोनों पासों में। और क्या पूछा है अपन से, 2 के विपरीत पूछा है। तो अभी अभी मैंने आपको ट्रिक बताई थी। क्या बताई थी मेरे मित्रों, कि जो अंक अपन को मिलेगा उससे कहाँ चलना है, अपन को घड़ी की विपरीत दिशा में चलना है। कहाँ चलना है मित्रों, घड़ी की विपरीत दिशा में अपन को चलना है। तो विपरीत दिशा में चलते हैं। और कौन सा अंक उभयनिष्ठ दिख रहा है अपन को, 2 दिख रहा है। यहाँ पर कितना दिख रहा है मेरे मित्रों, 2 दिख रहा है। तो ये पासा नंबर फर्स्ट अपन लेते हैं और पासा नंबर सेकंड अपन लेते हैं। फर्स्ट पासे में कितना मिला अपन को, 2 मिला, तो ये 2 में यहां लिख देता हूं। सेकंड में भी कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है मुझे। फिर क्या करेंगे, 2 पासे में क्या पढ़ाया था मैंने, घड़ी की दिशा में चलना है जब एक अंक उभयनिष्ठ हो। तो घड़ी की दिशा में यहाँ पर कितना आता है मेरे दोस्तों, फर्स्ट पासे में मेरे पास 5 आता है और सेकंड पासे में कितना आ जाएगा मेरे मित्रों, 6 आता है। सेकंड पासे में कितना आएगा, 6 आएगा। फिर यहां से घड़ी की दिशा में इसमें कितना आएगा, 3 आएगा और इसमें कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। पहले पासे में कितना आएगा, 3 आएगा और दूसरे पासे में कितना आएगा मेरे दोस्तों, 1 आएगा। अब यहां से 3 क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं। यदि मैं यहां आपसे पूछ लेता कि 5 के विपरीत कितना आएगा, तो 6 आएगा। कि 3 के विपरीत कितना आएगा, तो 1 आएगा। लेकिन मैंने आपसे पूछा है कि 2 के विपरीत क्या आएगा। मैंने फर्स्ट में आपको बताया था कि एक अंक कभी भी विपरीत नहीं हो सकता, तो 2 के विपरीत 2 नहीं आ सकता। तो यहां पर चलते हैं मेरे मित्रों, और कौन कौन सी संख्या अपने पास बची हुई है, तो अपन जानते हैं पासे में 1 2 3 4 5 और 6 लिखा होता है। तो मैंने ट्रिक आपको बताई थी, जो संख्या नहीं दिख रही होगी वही विपरीत मानी जाएगी। तो यहां पर देखिए दोस्तों मेरे साथ में 5 अपन को दिख रहा है, ये नहीं आ सकता। 6 अपन को दिख रहा है, ये भी नहीं आ सकता। और 1 भी नहीं आ सकता और 3 भी नहीं आ सकता। और 2 के विपरीत तो मैं पूछ ही रहा हूं, तो ये भी तो मुझे दिख रहा है ना।
तो 2 भी नहीं आ सकता। बचा कौन अब मेरे पास में? 4 बच रहा है। कितना बच रहा है मेरे दोस्तों? 4 बच रहा है। तो इसका आंसर कितना माना जाएगा? 4 अपने पास माना जाएगा। मतलब यहाँ कौन सा ऑप्शन आएगा? नन ऑफ दिस आएगा। और आंसर कितना माना जाएगा? 4 माना जाएगा। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। और मैंने अब पूछा है आपसे 6 के विपरीत फलक पर कितना अंक आएगा। क्या पूछा मेरे मित्रों कि 6 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक आएगा। तो अब अपन को क्या देखना है कि 6 अपन को किस किस पासे में नजर आ रहा है। 6 किस किस पासे में नजर आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए 6 इसमें अपन को दिख रहा है और 6 इसमें दिख रहा है। ये भाई साहब तो बिना बाराती के साथ में चल रहे हैं। ठीक है मित्रों, तो इसको क्या करना है? अपन को हटा देना है। ये इसमें अपन को देखकर कंफ्यूज नहीं होना है। तो 6 अपन को देखना है। बिना पेन चलाए यदि मैं आंसर निकालूं तो मैंने आपको भी बताया था कि एक अंक कभी भी विपरीत नहीं हो सकता। तो 6 अंकों को मैं लिख रहा हूं। तो ये देखिए घड़ी की दिशा में बिना घुमाए हैं अपन आंसर निकाल सकते हैं। ये 1 2 3 4 5 और ये 6। 6 अपन को दिख रहा है, ये विपरीत नहीं हो सकता। 3 अपन को दिख रहा है, ये भी नहीं हो सकता। 5 अपन को दिख रहा है, ये भी नहीं हो सकता। 1 अपन को दिख रहा है, ये भी नहीं हो सकता। और 2 अपन को दिख रहा है, ये भी नहीं हो सकता। तो कौन सा अंक नहीं दिख रहा है मेरे मित्रों? 4 अपन को नहीं दिख रहा है दोनों पासों में। इससे अपन को कोई मतलब नहीं है। दोनों पासों में कितना नहीं दिख रहा मुझे? 4 नहीं दिख रहा है। तो एक अंक दूसरे अंक के विपरीत नहीं हो सकता। इस वजह से 6 के विपरीत कितना आएगा मेरे मित्रों? 4 आएगा। मेरी बात क्लियर हो गई होगी सबको। 6 के विपरीत कितना आएगा? 4 आएगा। अब ये पासे का चैप्टर पूरा हो चुका है। एक पासा और आता है जहां से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, वो आता है खुला पासा। चुटकियों में सेकंडों में अपन उसका भी आंसर निकालेंगे। बस 2 सेकंड का काम है जिसमें खुला पासा अभी आपके सामने होगा और उसमें भी आंसर बिना पेन चलाए अपन निकाल सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, पासे का लास्ट एंड फाइनल टॉपिक बचा हुआ है अपने पास, खुला पासा। एग्जामिनर बहुत सी बार खुला पासा अपन से पूछ लेता है और बच्चों को पता नहीं होता है कि खुले पासे का रूप कैसा होता है, कैसे उसमें संख्याएं निकाली जाती है। अपन जानते हैं कि 3D में डाइस कैसा होगा दोस्तों? ऐसा होगा। फॉर एग्जाम्पल अपन यदि किसी कमरे में हैं तो वो अपने पास 3D पासा हो सकता है क्योंकि पासे में 6 फलक होते हैं। उसी प्रकार कमरे में भी कितने फलक होंगे? अपने पास 6 फलक होंगे। यदि मैं पासे को खोलता हूं तो मेरे पास देखिए 6 फलक अपन को दिख रहे हैं बोर्ड पर। पासे का खुला रूप इस प्रकार से अपन को नजर आएगा। चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन को किस प्रकार से करना है तो इसमें भी अपने पास बहुत शानदार एक नंबर ट्रिक है। क्या है दोस्तों कि जब भी प्रसारित का मतलब क्या होता है? खुला पासा आए तो एक अंक को छोड़कर क्या करना है दोस्तों? उत्तर के लिए बिना पेन चलाए एक अंक को छोड़कर दूसरा जो अंक होगा वो विपरीत माना जाता है। मतलब जो भी क्वेश्चन एग्जामिनर अपन से करेगा एक अंक को छोड़कर दूसरा अंक अपन को लगाना है जिसमें अपना उत्तर प्राप्त हो जाएगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन पर लेकर चलता हूं मैं आपको। ये एक अपने पास में खुला पासा है और मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि 4 के विपरीत कौन सा अंक आएगा खुले पासे में और 1 के विपरीत कौन सा अंक आएगा। बहुत ही शानदार ट्रिक मैंने आपको लिखाई है कि जिस अंक को पूछेगा एक अंक को छोड़कर दूसरा अंक अपना उत्तर होगा। तो मैं यहां से ऊपर नहीं चल सकता क्योंकि ऊपर तो मेरे पास संख्या नहीं है। तो कहां पर चलूंगा? नीचे चलूंगा। तो एक अंक को छोड़कर किसको छोड़ेंगे अपन? 5 को छोड़ेंगे और दूसरा जो अंक होगा वही उत्तर होगा। मतलब 4 के विपरीत अपना उत्तर कितना आ जाएगा मेरे मित्रों? 6 आ जाएगा। बताइए कोई दिक्कत हो तो 4 के विपरीत कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। उसी प्रकार 1 के विपरीत, अब 1 मुझे यहां दिख रहा है, एक अंक छोड़ना है तो लाइन चेंज नहीं करनी है। जिधर अंक की लाइन चलेगी उधर ही अपन को चलना है। तो ये वाली लाइन सीधी है तो 1 के विपरीत पूछा है तो एक अंक छोड़ूंगा और दूसरा अंक क्या आएगा मेरे पास में? 2 आएगा। कितना आएगा दोस्तों? 2 आएगा। यदि मैं पासे का थोड़ा बिगड़ेल रूप बना देता हूं, ठीक है दोस्तों, ये तो था साधारण रूप,
तब भी वही तरीका रखना है कि एक संख्या को छोड़ना है, एक अक्षर को छोड़ना है और दूसरा अपना उत्तर होगा। जैसे मैंने पूछ लिया आपसे कि n के विपरीत क्या आएगा, तो n की सीधी लाइन है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों एक अंक अपन ने छोड़ा और n के विपरीत क्या आ जाएगा, मेरे पास में l आ जाएगा। क्या आ जाएगा प्यारे मित्रों, l आ जाएगा। यदि बात समझ में आ रही है तो कमेंट्स जरूर कीजिए। फिर देखिए दोस्तों m के विपरीत क्या आएगा, तो यहाँ पर एक अक्षर मुझे छोड़ना है और दूसरा अक्षर मेरा उत्तर होगा, तो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, p आ जाएगा। उसी प्रकार o के विपरीत क्या आएगा, अब चलते हैं। तो o के विपरीत एक अक्षर में छोड़ता हूं तो इधर मेरे पास दूसरा अक्षर नहीं है, एक अक्षर यदि इधर छोड़ता हूं तब भी मेरे पास दूसरा अक्षर नहीं है। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पर k बचा हुआ है, k किसी का भी विपरीत नहीं है। n का विपरीत कौन होगा, l होगा। m का विपरीत क्या होगा, p होगा। तो o का विपरीत कौन बचा मेरे पास में, k बचा। o का विपरीत कौन बचा मित्रों, k बचा। तो फिर o का विपरीत क्या आ जाएगा मेरे पास में, k आ जाएगा। इसीलिए मैंने इस पे स्टार पॉइंट लगाया है। ध्यान रखना है कि n का विपरीत क्या होगा, l होगा। m का विपरीत p होगा। उसी प्रकार o का विपरीत कौन हो जाएगा, k हो जाएगा। और ये भाई साहब HW जो मैंने आपको बताए थे हस्बैंड वाइफ, ये आपको करके कमेंट्स में आंसर बताना है कि A के विपरीत इनमें से कौन सा अंक आएगा। ऑप्शन दिए मैंने आपको C, E, F और नन ऑफ दिस। जहां पर कुछ भी नहीं आए वहां ये भाई साहब नन ऑफ दिस आएंगे। यदि उत्तर की प्राप्ति नहीं होती है तो अपन को D लगाना है। यदि मेरी वीडियो आपको समझ में आई हो, बहुत शानदार समझ में आई हो, तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए मेरे मित्रों। चलते हैं अगली वीडियो में आपसे फिर वापस मिलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने हमारी वीडियो को देखा, उसे लाइक किया, शेयर किया। थैंक यू दोस्तों।